विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की तीन स्थिति दी गई हो। क्वेश्चन अंक 6 का विपरीत अंक क्या है? ये आपका x पासा हो गया, ये y, ये z। 6 अंक इस पर है तो x y पासा की हम तुलना करते हैं, क्योंकि x y पासा के सतह के अंक समान दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, अतः 4 1 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 5 यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यही आंसर होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की तीन स्थिति दी गई है। पासे की तीन स्थिति दी गई है। क्वेश्चन है अंक 3 का विपरीत अंक क्या है? तो जब पासे की तीन स्थिति हो, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया हो, उस अंक वाले पासे को तीनों पासे में से तुलना करते हैं। यदि उसका कोई अंक किसी पासे के कोई अंक से मिल रहा हो तो उससे तुलना करते हैं। जैसे 3 अंक पासे जेड में है, इसकी तुलना पासा यक्स से करेंगे, क्योंकि पासा यक्स का 5 अंक पासा जेड के 5 अंक से मिल रहा है। तो देखो, 3 को 5 से उठाएंगे, 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 4। 3 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 2। फिर 3 को 1 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 लिखे हैं, 5 लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 5 लिखा गया है, 2 के आगे 3 लिखेंगे, तो 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3। अंकों में जो अंक न हो वह होगा। अतः इन अंकों में कौन अंक नहीं है? 6 नहीं है, तो 5 का विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6 होगा। देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंक किसी सतह के अंक से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंक पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? 2 का विपरीत 2 का विपरीत 2 का विपरीत 5 है। 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, और 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो, ये x पासा है, ये y पासा है, इसकी एक सतह के अंक क्या है? समान है, बराबर है। तो क्या करते हैं? 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 6 पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 3 पर समाप्त करेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ तीर खत्म होता है, 6 पर 6 लिखेंगे, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर तीर पर 3 पर खत्म होता है, 3 लिखेंगे। अब 4 से तीर उठाएंगे, 2 पर लगाएंगे, तो
दो है, दो लिखा गया है, यहाँ चार है, यहाँ चार लिख दे। दो है, दो लिखा गया, यहाँ पाँच। देखिए 5 से 3 उठाएंगे, दो, दो पर गिराएंगे, तो यहाँ दो लिखा है, दो लिखा गया है, यहाँ 5 से उठाए हैं, 5 लिखेंगे, तो 6 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, इसलिए जो अंक इसमें ना हो वही होगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा। इस प्रकार दो स्थिति में पासे का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की एक सतह एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति, एक स्थिति दी गई हो। देखो इस पासे में निकटवर्ती या संलग्न सतह का योगफल 5 1 6 4 1 5 है, अतः यह पासा सामान्य पासा नहीं हो सकता, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल जब 7 होता है तब सामान्य पासा होता है। यह कौन सा पासा है? विपरीत पासा है, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल 5 1 6 4 1 5 है। तो एक का विपरीत यह पासा क्या है? 1 4 5 पासा मानक पासा है, तो एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत, एक का विपरीत बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत होगा 7 ऋण 4 बराबर 3, और 5 का विपरीत बराबर हो जाएगा 7 ऋण 5 बराबर 2। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह, सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6, एक का विपरीत सतह 6 होगा। पासे में जब निकटवर्ती या संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो तो सामान्य पासा कहते हैं। जैसे दिए गए पासे में 2 और 5 का योगफल 7 है और ये संलग्न या निकटवर्ती सतह है, इसलिए इसको हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत, 2 का विपरीत जो अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वही होगा। जैसे 2 का विपरीत हो जाएगा, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है 1, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है 4, और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है 6 होगा।
ए बी सी डी सामने का सतह है, इसका विपरीत सतह पीछे का सतह ई एफ जी एच होगा। सी डी डी एच दाएं तरफ का सतह है, इसका विपरीत सतह ए बी सी डी होगा। जो बायां सतह कहलाता है। ए डी ई एच ऊपर का सतह है, इसका विपरीत सतह बी सी एफ जी कहलाएगा। पासे के चारों किनारे जिस सतह से जुड़े होते हैं उसे हम निकटवर्ती या संलग्न सतह कहते हैं। पासे के चारों किनारे जिस सतह से नहीं जुड़े होते हैं उसे हम विपरीत सतह कहते हैं। जैसे संलग्न चित्र में देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंग किसी सतह के अंक से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंग पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? दो का विपरीत 2 का विपरीत 5 है। 2 का विपरीत 5 है। 6 का विपरीत 1 है। 6 का विपरीत 1 है। और 4 का विपरीत 3 है। 4 का विपरीत 3 है। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में 1 का विपरीत सतह होगा, 1 का विपरीत सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। 1 का विपरीत सतह 6 होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई हो। क्वेश्चन अंक 6 का विपरीत अंक क्या है? ये आपका x पासा हो गया, ये y, ये z। 6 अंक इस पर है तो x y पासा की हम तुलना करते हैं, क्योंकि x y पासा के सतह के अंक समान दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं। अतः 4 1 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 5 यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यही आंसर होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई है। पासे की 3 स्थिति दी गई है। क्वेश्चन है अंक 3 का विपरीत अंक क्या है? तो जब पासे की 3 स्थिति हो, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया हो
उस अंक वाले पासे को तीनों पासे में से तुलना करते हैं। यदि उसका कोई अंक किसी पासे के कोई अंक से मिल रहा हो तो उससे तुलना करते हैं। जैसे 3 अंक पासे जेड में है, इसकी तुलना पासा यक्स से करेंगे, क्योंकि पासा यक्स का 5 अंक पासा जेड के 5 अंक से मिल रहा है। तो देखो 3 को 5 से उठाएंगे, 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 4, 3 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 2, फिर 3 को 1 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 लिखे हैं, 5 लिखा गया है, तो यहाँ पर 3 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 5 लिखा गया है, 2 के आगे 3 लिखेंगे, तो 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3, अंकों में जो अंक न हो वह होगा। अतः इन अंकों में कौन अंक नहीं है? 6 नहीं है, तो 5 का विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6 होगा। देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंक किसी सतह के अंक से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंक पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? 2 का विपरीत 2 का विपरीत 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, और 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो, ये यक्स पासा है, ये वाई पासा है, इसकी एक सतह के अंक क्या है? समान है, बराबर है, तो क्या करते हैं? 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 6 पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 3 पर समाप्त करेंगे, तो यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ तीर खत्म होता है, 6 पर 6 लिखेंगे, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर तीर पर 3 पर खत्म होता है, 3 लिखेंगे। अब 4 से तीर उठाएंगे, 2 पर लगाएंगे, तो 2 है, 2 लिखा गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, 2 है, 2 लिखा गया, यहाँ 5, देखिए 5 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा गया है, यहाँ 5 से उठाए हैं, 5 लिखेंगे, तो 6 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, इसलिए जो अंक इसमें ना हो वही होगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा। इस प्रकार 2 स्थिति में पासे का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की एक सतह एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो। देखो, इस पासे में
निकटवर्ती या संलग्न सतह का योगफल 5 1 6 4 1 5 है। अतः यह पासा सामान्य पासा नहीं हो सकता, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल जब 7 होता है तब सामान्य पासा होता है। यह कौन सा पासा है? विपरीत पासा है, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल 5 1 6 4 1 5 है। तो एक का विपरीत यह पासा क्या है? 1 4 5 पासा मानक पासा है। तो एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। 4 का विपरीत 4 का विपरीत होगा 7 ऋण 4 बराबर 3, और 5 का विपरीत बराबर हो जाएगा 7 ऋण 5 बराबर 2। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। एक का विपरीत सतह 6 होगा। पासे में जब निकटवर्ती या संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो तो सामान्य पासा कहते हैं। जैसे दिए गए पासे में 2 और 5 का योगफल 7 है और ये संलग्न या निकटवर्ती सतह है, इसलिए इसको हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत जो अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वही होगा। जैसे 2 का विपरीत हो जाएगा, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है 1, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है 4, और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है 6 होगा। ए बी सी डी सामने का सतह है, इसका विपरीत सतह पीछे का सतह ई एफ जी एच होगा। सी डी डी एच दाएं तरफ का सतह है, इसका विपरीत सतह ए बी सी डी होगा। जो बायां सतह कहलाता है। ए डी ई एच ऊपर का सतह है, इसका विपरीत सतह बी सी एफ जी कहलाएगा। पासे के चारों किनारे जिस सतह से जुड़े होते हैं उसे हम निकटवर्ती या संलग्न सतह कहते हैं। पासे के चारों किनारे जिस सतह से नहीं जुड़े होते हैं उसे हम विपरीत सतह कहते हैं। जैसे संलग्न चित्र में
देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंग किसी सतह के अंक से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंग पासे के किसी भी सतह के अंक के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? दो का विपरीत 5 है। 2 का विपरीत 5 है। 6 का विपरीत 1 है। 6 का विपरीत 1 है। और 4 का विपरीत 3 है। 4 का विपरीत 3 है। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। एक का विपरीत सतह 6 होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई हो। क्वेश्चन अंक 6 का विपरीत अंक क्या है? ये आपका x पासा हो गया, ये y, ये z। 6 अंक इस पर है तो x y पासा की हम तुलना करते हैं, क्योंकि x y पासा के सतह के अंक समान दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं, इसमें 4 1 का भाग दे सकते हैं। अतः 4 1 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 5 यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है। तो 5 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। यही आंसर होगा। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की 3 स्थिति दी गई है। पासे की 3 स्थिति दी गई है। क्वेश्चन है अंक 3 का विपरीत अंक क्या है? तो जब पासे की 3 स्थिति हो, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया हो, उस अंक वाले पासे को तीनों पासे में से तुलना करते हैं। यदि उसका कोई अंक किसी पासे के कोई अंक से मिल रहा हो तो उससे तुलना करते हैं। जैसे 3 अंक पासे जेड में है, इसकी तुलना पासा यक्स से करेंगे, क्योंकि पासा यक्स का 5 अंक पासा जेड के 5 अंक से मिल रहा है। तो देखो, 3 को 5 से उठाएंगे, 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 4। 3 5 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 2। फिर 3 को 1 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 लिखे हैं, 5 लिखा गया है। तो यहाँ पर 3 से उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ 5 लिखा गया है, 2 के आगे 3 लिखेंगे, तो 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3। अंकों में जो अंक न हो वह होगा। अतः इन अंकों में कौन अंक नहीं है? 6 नहीं है, तो 5 का विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6 होगा।
देखिए, जब पासे के किसी सतह का अंग किसी सतह के अंग से समान न हो, माने पासे के कोई भी सतह का अंग पासे के किसी भी सतह के अंग के समान न हो, तो देख तब पासे का विपरीत अंग कैसे ज्ञात करते हैं? दो का विपरीत दो का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 1 है, और 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। जब पासे की दो स्थिति गई हो तो विपरीत अंक ज्ञात करना। देखो, ये x पासा है, ये y पासा है, इसकी एक सतह के अंग क्या है? समान है, बराबर है। तो क्या करते हैं? 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 6 पर समाप्त करेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 से तीर लगाना शुरू करेंगे, 3 पर समाप्त करेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ तीर खत्म होता है, 6 पर 6 लिखेंगे, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर तीर पर 3 पर खत्म होता है, 3 लिखेंगे। अब 4 से तीर उठाएंगे, 2 पर लगाएंगे, तो 2 है, 2 लिखा गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, 2 है, 2 लिखा गया, यहाँ 5, देखिए 5 से तीर उठाएंगे, 2 पर दिखाएंगे, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा गया है, यहाँ 5 से उठाए हैं, 5 लिखेंगे, तो 6 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, इसलिए जो अंक इसमें ना हो वही होगा, तो 2 का विपरीत 1 होगा। इस प्रकार दो स्थिति में पासे का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं। विपरीत सतह ज्ञात करना जब पासे की एक सतह एक स्थिति दी गई हो, एक स्थिति दी गई हो। देखो, इस पासे में निकटवर्ती या संलग्न सतह का योगफल 5 1 6 4 1 5 है, अतः यह पासा सामान्य पासा नहीं हो सकता, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल जब 7 होता है तब सामान्य पासा होता है। यह कौन सा पासा है? विपरीत पासा है, क्योंकि संलग्न सतहों का योगफल 5 1 6 4 1 5 है। तो एक का विपरीत यह पासा क्या है? 1 4 5 पासा मानक पासा है, तो एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6, 4 का विपरीत 4 का विपरीत होगा 7 ऋण 4 बराबर 3, और 5 का विपरीत बराबर हो जाएगा 7 ऋण 5 बराबर 2। जब सतह या विपरीत सतह का योगफल 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे पासे में
एक का विपरीत सतह होगा, एक का विपरीत सतह, सतह बराबर 7 ऋण 1 बराबर 6। एक का विपरीत सतह 6 होगा। पासे में जब निकटवर्ती या संलग्न सतहों के अंकों का योगफल 7 हो तो सामान्य पासा कहते हैं। जैसे दिए गए पासे में 2 और 5 का योगफल 7 है और ये संलग्न या निकटवर्ती सतह है, इसलिए इसको हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत जो अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वही होगा। जैसे 2 का विपरीत हो जाएगा, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है 1, 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है 4 और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है 6 होगा।